हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम योग शिक्षा के अंतर्गत योग के उद्देश्य देखेंगे। योग के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो आप आगे योग संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं योग के कौन कौन से उद्देश्य है। तो योग के निम्न उद्देश्य है: शारीरिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य। ये सारे योग के मुख्य उद्देश्य हैं। इन सारे उद्देश्य को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक मीन्स शरीर से जुड़ा। योग की अनेक क्रियाओं के द्वारा हम अनेक रोगों का उपचार कर सकते हैं और जो शारीरिक विकास होता है वह योग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम है। हम बहुत सारे आसन प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। तो इस प्रकार शारीरिक विकास का उद्देश्य योग का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। अगला उद्देश्य है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। जब व्यक्ति अपने जीवन में योग को अपनाता है तो वह योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयम में रखना सीखता है और योग से एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो मनुष्य के चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग मानव के अंदर अच्छे विचारों और सद्गुणों का विकास करता है और उनके अंदर की जो बुरी बातें हैं, जो दुर्गुण हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार चारित्रिक विकास योग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक मीन्स मस्तिष्क से जुड़ी बातें। तो योग को अपनाने से जो हमारा मन है वह एक जगह स्थिर होने लगता है। व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और योग की अनेक क्रिया ऐसी है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन बड़ा भागदौड़ वाला जीवन है और ऐसे में जब व्यक्ति थक जाता है तो वह योग से ध्यान, प्राणायाम और अनेक क्रिया करके अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये था मानसिक विकास का उद्देश्य। अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला। योग की ऐसी अनेक क्रिया है, ऐसे अनेक अंग है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। वह अपने अंदर की शक्तियों को जगा सकता है। योग में ध्यान, तप, चिंतन आदि क्रियाएं होती है जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास पूर्णतः विकसित होता चला जाता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक विकास भी सहायक होता है। फिर अगला उद्देश्य है नैतिक विकास का उद्देश्य या नैतिकता का उद्देश्य। योग को अपनाने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाते हैं, दोनों जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जिससे व्यक्ति के आचरण में और व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं। तो इस प्रकार नैतिकता का विकास भी योग का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अगला उद्देश्य देखते हैं। इसी बीच आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। संतुलित विकास का उद्देश्य। योग के माध्यम से जब व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क, आचरण, व्यवहार और आत्मा ये सारे क्षेत्र सकारात्मक हो जाते हैं तो यह मानव के प्रत्येक पक्ष को संतुलित करते हैं, एक जगह स्थिर रखते हैं। हमने जितने भी आगे उद्देश्य देखे हैं उन सभी का सार होता है
संतुलित विकास के अंतर्गत। तो इस प्रकार संतुलित विकास योग का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आप आगे योग संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए